दोस्तों, क्या हो अगर कल से आपके धर्म, आपके रीति रिवाज और आपके निजी पारिवारिक मामलों के नियम पूरी तरह बदल जाएं? जी हाँ, देश में एक ऐसे ही बड़े बदलाव की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है, जिसका सीधा असर देश के हर नागरिक पर पड़ने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की। एक देश, एक कानून। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब यह साफ कर दिया है कि भारत में यूसीसी लागू करने का सही वक्त आ गया है। लेकिन जैसे ही यह बात सामने आती है, देश भर में, खासकर मुस्लिम समुदाय में एक बड़ी बहस छिड़ जाती है। तो आखिर यह यूसीसी क्या है? इससे देश के नागरिकों की जिंदगी में क्या बड़े बदलाव आएंगे? और इसका इतना कड़ा विरोध क्यों हो रहा है? आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह यूसीसी भला क्या है और अचानक से इसकी इतनी चर्चा क्यों होने लगी है? क्या यह कोई नई बात है? तो आपको बता दें, यह कोई आज का मुद्दा नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बन रहा था, तब भी इस पर बहुत लंबी बहस हुई थी। हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में बाकायदा यह लिखा गया है कि सरकार पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा देश के वर्तमान सिस्टम को देखना होगा। जरा सोचिए, आप और हम एक ही देश में रहते हैं, एक ही ट्रैफिक नियम मानते हैं, क्रिमिनल लॉ यानी अपराध से जुड़े कानून भी हम सबके लिए एक हैं। अगर कोई चोरी करता है तो सजा सबको बराबर मिलती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन जब बात परिवार की आती है तो हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ या निजी कानून हैं। जैसे हिंदुओं, सिखों और जैनियों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, तो वहीं मुसलमानों के लिए 1937 का मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरिया कानून है। ईसाइयों और पारसियों के भी अपने अलग कानून हैं। इन्हीं कानूनों के आधार पर आज देश में शादी, तलाक, बच्चे गोद लेने, अडॉप्शन और संपत्ति के बंटवारे जैसे बड़े फैसले होते हैं। अब यूसीसी का सीधा सा मतलब यह है कि धर्म के आधार पर बने ये सभी अलग अलग कानून एक झटके में समाप्त हो जाएंगे। इनकी जगह पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश के हर नागरिक के लिए सिर्फ एक ही समान कानून होगा। आइए इसे 3 बहुत ही आसान और मुख्य बिंदुओं से समझते हैं कि आखिर आपके और हमारे जीवन में क्या क्या बदल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सीधे आपसे जुड़े मुद्दे हैं। पहला है शादी यानी विवाह। अभी आप देखते होंगे कि हिंदू विवाह में 7 फेरे होते हैं। इसका तरीका बिल्कुल अलग है। वहीं मुसलमानों का निकाह कुरान और शरीयत के नियमों के मुताबिक होता है। अब आप सोचेंगे कि क्या यूसीसी आने के बाद शादी के तरीके बदल जाएंगे? नहीं, आपकी अपनी धार्मिक रस्में निभाने पर कोई रोक नहीं होगी। आप फेरे लें या निकाह पढ़े, वो आपकी मर्जी है। लेकिन विवाह का कानूनी ढांचा, उसे रजिस्टर करने की प्रक्रिया और शादी की उम्र, एज ऑफ मैरिज का नियम सबके लिए एक समान हो जाएगा। कोई भी अपने धार्मिक कानून का हवाला देकर बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज या बहु विवाह, पॉलीगमी, एक से ज्यादा शादियां नहीं कर पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा वाला मुद्दा है तलाक और गुजारा भत्ता, डिवोर्स एंड एलिमनी। आज हिंदुओं में अगर पति पत्नी अलग होना चाहें तो तलाक सिर्फ कोर्ट की लंबी कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही होता है, जबकि मुसलमानों में इसकी अपनी अलग मजहबी प्रक्रिया रही है। हालांकि 3 तलाक पर पहले ही रोक लग चुकी है, लेकिन यूसीसी आने के बाद किसी भी धर्म में तलाक की सिर्फ एक ही लीगल प्रक्रिया होगी। यानी अगर किसी को भी तलाक चाहिए तो उसे एक ही समान नियम के तहत कोर्ट से ही गुजरना होगा। और सबसे अहम बात, तलाक के बाद पत्नी को मिलने वाले गुजारे भत्ते, मेंटेनेंस का नियम भी हर धर्म की महिलाओं के लिए एक जैसा और मजबूत हो जाएगा। तीसरा और हर घर से जुड़ा अहम बिंदु है संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर परिवारों में विवाद होता है। अभी मुस्लिम शरीयत कानून में संपत्ति बंटवारे के नियम अलग हैं, जिसमें भाइयों के साथ बहनों को भी माँ बाप की संपत्ति में एक तय हिस्सा मिलता है। वहीं हिंदू कानून में पैतृक संपत्ति को लेकर नियम और शर्तें बिल्कुल अलग हैं। यूसीसी आने के बाद पैतृक संपत्ति के बंटवारे का नियम भी पूरे देश के लिए एक जैसा ही होगा। लड़का हो या लड़की, विरासत के नियम सबके लिए समान होंगे, जिससे महिलाओं को आर्थिक तौर पर ज्यादा आजादी मिलेगी। आर्थिक तौर पर 2056
अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर एक देश एक कानून सुनने में इतना अच्छा लगता है तो फिर इसका इतना कड़ा विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल दोस्तों, यह पूरी बहस दो चीजों के बीच की टक्कर है, राष्ट्रीय एकीकरण की सोच बनाम मजहबी आजादी। सरकार और इसके समर्थकों का तर्क बहुत सीधा है। उनका मानना है कि वन नेशन वन लॉ से देश में असली समानता आएगी। उनका कहना है कि जब हम गोवा का उदाहरण देखते हैं, जहां आजादी के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और वहां हर धर्म के लोग शांति से रह रहे हैं, तो पूरे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इससे महिलाओं को उनके हक ज्यादा मजबूती से मिलेंगे और हमारे कोर्ट कचहरी की जो इतनी जटिल प्रक्रिया है वो बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका दर्द और उनका तर्क भी सुनना बहुत जरूरी है। मुस्लिम समाज, उनके बड़े नेताओं और कई अन्य अल्पसंख्यक संगठनों का कहना है कि भारत का संविधान हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मौलिक अधिकार देता है। उनका मानना है कि एक मुसलमान की जिंदगी कुरान और हदीस के हिसाब से ही चलती है और शरीयत के कानूनों में सरकार का कोई भी दखल पूरी तरह से गलत है। समुदाय के नेताओं द्वारा लगातार यह अपील की जा रही है कि अपनी मजहबी पहचान बचाने के लिए इस बदलाव का पुरजोर लेकिन शांतिपूर्ण विरोध किया जाए। उनका सबसे बड़ा तर्क यह है कि भारत विविधताओं, डाइवर्सिटी का देश है। यहाँ कोई एक रंग नहीं बल्कि 100 रंग हैं। यहाँ हर 100 किलोमीटर पर भाषा और रीति रिवाज बदल जाते हैं। ऐसे में हर धर्म को अपने सदियों पुराने रीति रिवाजों के अनुसार जीने का पूरा हक होना चाहिए। और हाँ, एक बात और समझना बहुत जरूरी है। कई लोगों को यह गलतफहमी है कि यह नियम सिर्फ किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, जब एक देश एक कानून लागू होगा तो इसका असर सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं पड़ेगा। इसका असर हिंदुओं को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स, हुफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर भी पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी समाज, ट्राइबल्स के अपने पुराने और पारंपरिक नियमों पर भी पड़ेगा और हर धर्म के कानूनों पर पड़ेगा। यानी बदलाव सबकी जीवन शैली में आएगा। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार इस इतने बड़े संवेदनशील और ऐतिहासिक कदम को किस तरह से लागू करती है। क्या वो सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया कानून बनाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो पत्थर की लकीर है दोस्तों, कि अगर यूसीसी लागू होता है तो यह देश के इतिहास के सबसे बड़े कानूनी और सामाजिक बदलावों में से एक होगा। अब फैसला आपके हाथ में है। आप दर्शक ही इस देश की असली आवाज हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में हमारे देश में वन नेशन वन लॉ लागू होना चाहिए और सबको एक ही नियम मानना चाहिए, या फिर भारत जैसे विविधता वाले विशाल देश में हर धर्म को अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चलने की आजादी होनी चाहिए? अपनी बेबाक और सच्ची राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।